पुंज कस्थला नाम की एक अप्सरा थी। वह श्रेष्ठ अप्सराओं में से एक थी। किसी शाप के कारण वह पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई और उसने वानर राज कुंजर के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। वानर राज ने उसका नाम अंजना रखा था। उस समय सुंदरता में अंजना के समान इस पृथ्वी पर कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। देवी अंजना इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकती थी। यौवन आते ही अंजना के पिता ने उनका विवाह वानर राज केसरी के साथ कर दिया था। एक दिन की बात है। यौवन में भरी हुई अंजना ने सुंदर मानवी स्त्री का रूप धारण करके एक पर्वत के शिखर पर विचरण करने लगी। उस समय रूपवती अंजना पीले रंग की साड़ी, जिसका किनारा लाल रंग का था, उस साड़ी को पहने हुए देवी अंजना कभी पर्वत शिखर पर चलने लगती तो कभी खड़े होकर उस पर्वत की सुंदरता को निहारने लगती। इसी दौरान पवन देव भी अदृश्य रूप में वहां पर विचरण कर रहे थे। तभी पवन देव की दृष्टि रूप और यौवन से भरी हुई अंजना पर पड़ी। पवन देव की आज्ञा से हवा का एक ऐसा झोंका आया कि अंजना की वह साड़ी उनके शरीर से उड़ने लगी। ऐसी स्थिति में पवन देव उनके अंगों को देखकर कामासक्त हो गए। अंजना एक पतिव्रता स्त्री थी। दृश्य रूप में उनके पति के अलावा कोई अन्य पुरुष उनके निकट नहीं आ सकता था। पवन देव यह बात जानते थे, इसलिए वे अदृश्य रूप में अंजना के निकट पहुंचे। अंजना का पतिव्रत नष्ट ना हो, इसलिए पवन देव ने उनके साथ अव्यक्त रूप में मानसिक संकल्प द्वारा ही समागम किया। उसके बाद पवन देव ने अंजना से कहा कि हे देवी, तुम्हारे बल और पराक्रम से संपन्न बुद्धि में श्रेष्ठ और अजेय पुत्र उत्पन्न होगा। वह पुत्र बहुत धैर्यवान होगा, महातेजस्वी और महापराक्रमी होगा। लांघने और छलांग लगाने में वह मेरे ही समान होगा। फिर उसके बाद समय आने पर देवी अंजना ने एक गुफा के अंदर सूर्य के समान महातेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम हनुमान था, जिन्हें अंजनी का लाल या अंजनी का पुत्र भी कहा जाता है। एक दिन बाल्यावस्था में ही अंजनी पुत्र हनुमान जी एक वन में घूम रहे थे। सूर्य उदय हो चुका था। उगते हुए सूर्य को देखकर अंजनी पुत्र को लगा कि यह कोई फल है, इसलिए उस फल को प्राप्त करने के उद्देश्य से अंजनी पुत्र ने सूर्य की तरफ उड़ना प्रारंभ कर दिया। लगभग 300 योजन तक ऊपर पहुंच गए। सूर्य की तेज गर्मी लगने लगी, लेकिन उस गर्मी की परवाह किए बिना ही अंजनी पुत्र सूर्य की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। जैसे ही अंजनी पुत्र सूर्य के पास पहुंचे, वैसे ही इंद्र की दृष्टि उन पर पड़ गई। इंद्र को बड़ा क्रोध आया और इंद्र ने क्रोध में आकर अंजनी पुत्र के ऊपर अपने वज्र का प्रहार कर दिया। इंद्रदेव के वज्र के प्रहार से अंजनी पुत्र की बाईं ठोड़ी में चोट लगने से बाएं भाग की ठोड़ी दब गई, अर्थात खंडित हो गई। तभी से अंजनी पुत्र का नाम हनुमान पड़ गया, क्योंकि ठोड़ी को हनु कहा जाता है। इंद्र के द्वारा हनुमान जी के ऊपर वज्र से प्रहार होता देख पवन देव अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने तीनों लोकों में वायु को बहाना बंद कर दिया। इससे सभी देवता विचलित होने लगे, क्योंकि हवा के रुक जाने से चारों तरफ तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगे। तब सभी देवताओं ने पवन देव को मनाने के लिए प्रार्थना की। पवन देव सभी देवताओं की प्रार्थना से क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो गए और फिर से तीनों लोकों में हवा का बहना प्रारंभ हो गया। पवन देव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने पवन देव के पुत्र हनुमान जी को वरदान दिया कि हे पवन देव, तुम्हारा पुत्र युद्ध क्षेत्र में किसी भी अस्त्र या शस्त्र से
मारा नहीं जा सकेगा, वह अजेय होगा। उधर इंद्रदेव के उस वज्र के प्रहार से हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा था। केवल बाईं तरफ की ठोड़ी का भाग थोड़ा सा खंडित अवश्य हुआ था। इसलिए इंद्रदेव ने भी वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए पवन पुत्र को यह वरदान दिया कि हे पवन पुत्र, तुम्हारा जीवन मृत्यु के अधीन नहीं होगा, बल्कि उल्टा मृत्यु तुम्हारे अधीन होगी। तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु तुम्हारे नजदीक भी नहीं आ सकती। इस प्रकार हनुमान जी पवन देव के औरस पुत्र हुए। उधर वानर राज केसरी ने उनका पालन पोषण किया था। अंजना वानर राज केसरी की ही पत्नी थी, इसलिए हनुमान जी केसरी के क्षेत्रज पुत्र हुए। हनुमान जी के जन्म का यह रहस्य स्वयं जामवंत जी ने हनुमान जी को ही उस समय सुनाया था जब समुद्र के किनारे सभी वानर योद्धा बैठे हुए थे। संपाति से यह पता चल गया था कि सीता जी लंकापुरी में हैं। अब समुद्र को लांघकर कौन जाए? अंगद जा सकते थे, लेकिन वे युवराज थे और वे ही सभी वानर योद्धाओं का नेतृत्व कर रहे थे। इसलिए जामवंत ने हनुमान जी को उनके जन्म के विषय में और उनकी शक्तियों के विषय में बताकर उन्हें उत्साहित किया था। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, तुम पवन पुत्र हो और जिस प्रकार हवा बहती है, इसी प्रकार तुम भी आकाश में कहीं भी उड़ सकते हो। यह सारी वानर सेना तुम्हारे उस पराक्रम को देखना चाहती है। इसलिए हे हनुमान, तुम उठो, एक ही बार में इस महासागर को लांघकर लंकापुरी जाओ। अब सभी वानर योद्धाओं की और युवराज अंगद की चिंता को तुम ही दूर कर सकते हो। जामवंत जी से अपने जन्म का रहस्य सुनकर और अपने अंदर असीम शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करके पवन पुत्र हनुमान उत्साहित होने लगे और देखते ही देखते अपने शरीर को बड़ा करने लगे। जब सभी वानर योद्धाओं ने हनुमान जी के उस बल का अनुभव किया तो वे प्रसन्न होकर नाचने लगे और हनुमान जी की जय जयकार करने लगे, क्योंकि अब उन्हें उनकी समस्या का समाधान हनुमान जी में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उधर अपनी प्रशंसा सुनकर हनुमान जी ने अपने शरीर को और भी बढ़ाना जारी रखा। कभी कभी अपनी पूंछ को घुमाते हुए वहां उपस्थित सभी वानर योद्धाओं के सामने अपना बल दिखाने लगते थे। सभी वानर योद्धा भी रोमांचित होते हुए उछल कूद करने लगे। बड़ी गर्जना करते हुए हनुमान जी ने कहा कि मैं वायुदेव का औरस पुत्र हूं। मैं अपने पिता के समान ही कहीं भी बड़ी तीव्रता से जा भी सकता हूं और लौटकर आ भी सकता हूं। मेरे लिए पृथ्वी पर चलना और आकाश में उड़ना एक समान है। अब मैं लंकापुरी जाकर सीता जी का पता लगाकर कुछ समय में ही वापस लौटकर आता हूं। हनुमान जी को इतना उत्साहित देखकर जामवंत भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे थे। उनकी युक्ति काम आ चुकी थी। देखते ही देखते जोश में भरे हुए हनुमान जी 100 योजन की छलांग लगाने के लिए महेंद्र पर्वत के शिखर पर चढ़ गए और मन ही मन लंका का विचार किया। फिर आगे क्या हुआ यह अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।